जिनकी वाइफ ऑफिसर्स हैं, सबको डिवोर्स हुई है। पाकिस्तान के कितने टीवी चैनल में होस्ट में जाता हूँ, उनकी होस्ट से शादी हुई है, सबको डिवोर्स हुई है। आखिर डिवोर्स क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? उसकी वजह है कि दोनों को इतनी सड़क नजर आती है। जब दोनों बराबर के होते हैं ना, तो टक्कर भी बराबर की होती है, मैगना। और एक बात बिहेवियर की, कि बिहेवियर कैसा होता है, वो बिहेवियर डिपेंड करता है औरत के ऊपर। अगर एक औरत की जाहिल मर्द से भी शादी हो जाती है ना, तो वो औरत उस जाहिल को हैंडल कर सकती है, अगर वो समझे तो। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मर्द है, वो घर में आता है, और अगर उसे खाना वक्त पे ना मिले तो शॉर्टेड होता है। और उसकी बीवी पढ़ी लिखी है। बीवी क्या है? पढ़ी लिखी है। तो उसे अपने मियाँ को ये समझाना है कि शॉर्टेड नहीं होना, या खाना वक्त से पहले रखना है। खाना वक्त से पहले रखना है, खाना वक्त से पहले रखना है, ना कि उसे ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि वो ट्रेनिंग क्या देगी? उसकी माँ उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकी। जिसने उसे पैदा किया, वो अपने बेटे को ट्रेनिंग नहीं दे सकी। क्या एजुकेटेड लोग गाली नहीं देते? क्या एजुकेटेड लोग पागल नहीं होते? क्या एजुकेटेड लोग करप्ट नहीं होते? क्या एजुकेटेड लोग तलाक नहीं देते? क्या एजुकेटेड लोग घर से बाहर धक्के देके नहीं निकालते? क्या एजुकेटेड लोग बीवी को नहीं मारते? सब मारते हैं, हाथ उठा रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, माँ के सामने चुटिया पकड़ के अपनी बीवी को मार रहे होते हैं एजुकेटेड लोग। ये वेल एस्टेब्लिश एजुकेटेड पर्सन, ये जानवरों की तरह मार रहे होते हैं, जो कि बाहर आपको एक ऐसे नजर आ रहे होते हैं कि मतलब क्या है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत कड़वी बातें हैं बेटा, लेकिन थोड़ी हजम कर लेना, ठीक है? थोड़ी हजम करनी पड़ेगी। हम सब लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्यों होती है शादी के बाद? डिस्टर्बेंस सिर्फ सराउंडिंग पीपल्स की वजह से नहीं होती, सास की, ससुर की, उन सब की वजह से, सिर्फ आपकी खुद की वजह से होती है। खुद की वजह से क्या होती है? क्योंकि आपको कोई ट्रेन कर रहा होता है, चाहे आपकी माँ ट्रेन कर रही होती है, चाहे आपकी बहन भी ट्रेन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जिससे आप फोन पे कांटेक्ट में होते हो। आप उसे सब कुछ बताते हो अपने घर के बारे में। आज वो आया था और उसने मेरे से ये बिहेवियर किया, वो कहते हैं ये नहीं ये कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। वही आपका घर तबाह करा रहे होते हैं। 80% जिन लड़कियों को तलाक हुई है, उन तलाक होने की वजह उनकी सगी माँ है। ये बात मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस मेडिकल कॉलेज में बोली थी, तो एक बाबा जी ने उठ के मेरा माथा चूम लिया था ये बात कि बेटा तूने इतनी सच्ची बात कैसे बोल दी स्टेज पे। 80% लड़कियों की तलाक की वजह उनकी सगी माँ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गिलास पानी का पी लेना जो कैमरे को उस तरफ है। क्या सगी माँ है, मियाँ नहीं है डिवोर्स की वजह। माँ डिवोर्स कराती है, माँ कहती है कि मेरे घर आ जा, देख घुटने के ऊपर चल के आएगा। घुटने के ऊपर क्या चल के आएगा? मर्द चल के आएगा। मर्द नहीं चल के आएगा घुटने के ऊपर। देख उसे हम सीधा कर देंगे, देख बच्चे छीन लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ये कर। व्हाट इज दिस यार? व्हाट द हेल इज दिस? उसे ये क्यों नहीं कहती कि सेक्रीफाइस कर ले थोड़े वक्त, वो भी बूढ़ा होने वाला है, तू भी बूढ़ी होने वाली है, सब कुछ सही हो जाएगा, बच्चे थोड़े बड़े होंगे, हैंडल करना सीख। हैंडल करना सीखो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में क्रिएट करना ना सीखो। तुम क्या करते हो? प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। कौन सी? डिस्टेंस बना के। मियाँ से लड़ाई होगी, नाराज होकर चले गए, लड़ाई होगी, उसी घर में रहो, उसी कमरे में मरो, कमरा नहीं छोड़ना। आप क्या करते हो? कमरा छोड़ते हो। एक दिन याद आएगी, दूसरे दिन याद आएगी, हफ्ता याद आएगी, अब महीने बाद याद आनी बंद हो जाएगी। 2 महीने बाद उसकी लाइफ के बारे में गलत कॉन्सेप्ट सामने आने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने बाद आपकी मामा या कोई और शख्स उसके घर या कहीं से होके आएगा, तो आके कहेंगे उसकी माँ ने ये बिहेवियर किया, उसके बाप ने ऐसे बोला, लड़का में से ऐसे बात कर रहा था। बेटी कहेगी अच्छा ठीक है, आप देखना मैं जाऊंगी नहीं। व्हाट इज दिस यार? छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी कोई, उसे इतना बड़ा पतंगर बना दिया आप लोगों ने, पंचायत तक पहुंचा दिया उसे। उस बात का सोल्यूशन क्या था? सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, खत्म बात, खत्म बात। अकड़ना झगड़ना क्या फायदा? क्या मिल जाएगा? या तो निकाह मत करो उससे, अगर निकाह कर लिया तो निभाना सीखो उससे। वही शख्स फायदेमंद भी हो सकता है जो इतना नुकसान दे आपको नजर आ रहा है। क्या सास ससुर जिंदा रहेंगे? मर जाएंगे एक दिन। उन्होंने जायदाद सब तुम्हें दे के जाना है। एक क्वेश्चन उठता है कि मेरा मियाँ खर्चा नहीं देता, मेरे बच्चों को दूध नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है कि आप अपनी माँ के घर से ले आते हो। वो जानता है अपनी माँ के घर से ले आते, आप खुद उसे ये आदत डालते हो, आप खुद उसे ऑप्शन देते हो। मैं आपको भी क्या कह रहा था कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज है, और मेरे ख्याल से निकाह से खूबसूरत चीज जिंदगी में है ही कोई नहीं। मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, हकीकत बहुत खूबसूरत लाइफ है, क्योंकि जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ मैं वैसे ही अपनी लाइफ को हैंडल करता हूँ। मैं एक केस बता के इस पे क्लोज करना चाहता हूँ, मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा। एक बाप मेरे पास आया, उसकी उम्र थी 65 साल, अपनी 2 बेटियों को लेके, और उसने कहा कि मेरी दोनों बेटियों को एक एक तलाक हो चुकी है, और मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो वो आया, और आगे जब उसने मुझे देखा तो वापस जाने लगा। मैं कहा सर रुके बैठे। तो कह रहे यार मैंने सोचा कोई 50 साल का बंदा होगा, ये तो आपकी तो एज ही कोई नहीं है।
तो मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, मुझे तो शर्म आ रही है बात करते हुए। तो मैंने कहा सर बैठे तो सही, अब आप आ गए हैं तो। कह रहे नहीं नहीं यार मैं जा रहा हूँ। मैं कहा सर जब आ गए तो बैठ जाए आप। तो डिस्कस करते हुए सोचा था, कह रहे यार आपने मुझे क्या मशवरा देना। मेरी बेटियों ने आपकी इतनी तारीफें की हुई हैं, ये मसला हल कर देंगे, ये हो जाएंगे। अब अंदाजा लगाओ उनका मसला सिर्फ क्या था। अब सुनोगे मसला, हैरान रह जाओगे आप। उन दो बेटियों को तलाक होनी ही नहीं थी। मसला क्या था, मसला सिर्फ ये था, कोई फ्रिज था या पता नहीं ओवन था उनके घर में कुछ, तो वो कहीं ना कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसकी सास ने कहा कि ना ये ऊपर जो फ्रिज पड़ा है ना, यानी जो बहू का है, वो नीचे ला के रख। तो उसने कहा मेरे बाप ने जेज दिया, मैंने नहीं देना। मैंने तो मियाँ ने कहा तू देगी। उसने कहा नहीं देना। उसने कहा थप्पड़ पेड़ मार दी। उसने फोन किया अपने भाई को, आ जाओ भाई। सारे भाई पहुंच गए। भाई ने पहुंच के लड़के को थप्पड़ थप्पड़ लड़के को बजा दिया। लड़के का खून निकल गया, लड़के के भाई इकट्ठे हो गए। वो अपनी तू बहन इस घर में रहेगी नहीं। बहन को उठा के अपने घर लेके आ गए। घर लेके आके उसने कहा ऐसी की तैसी है। ठीक है, अब लड़की ने गुजरते हुए उसकी माँ को गाली दे दी। उसने कहा मेरी माँ को तुमने गाली दे दी, तेरी तो ऐसी की तैसी। गुस्से में उसने तलाक दे दी। क्या दे दी? बात क्या थी? एक फ्रिज पे बात थी। मेरी बात गौर से सुन लो, जितनी लड़कियां सुन रही हैं। तुम्हारी सास तुम्हारा फ्रिज छीन ले, जेवर छीन ले, जहेज छीन ले, सब कुछ छीन ले, तुम ये सब चीजें दोबारा ले सकती हो। मैंने ऐसे ऐसे केसेस जिंदगी में देखे हैं जिन लड़कियों के शादी के दूसरे दिन जेवर छीना गया है और अल्लाह ने उनको पास गाड़ियां रखी हुई हैं। सिर्फ सब्र किया था उन लोगों ने। क्या किया था? सब्र, जो तुम में नहीं है और तुम्हारी माओ ने तुम्हें सिखाया भी नहीं है। बहुत कभी बात, माओ ने सिखाया, क्योंकि माँ तो तुम्हारी माओ में भी नहीं था। वो तो पता नहीं कैसे निभा लिया उन्होंने, अल्लाह की तरफ से निभ गए, वरना वो भी डबोज हुए थे। बात क्या थी? कुछ भी नहीं थी बात। मेरे जब सारी बात डिस्कस की तो कहते अब हम क्या करें, इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। मैं कहा सर फ्रिज उन्हें दे दें। कह रहे क्या कह रहे हैं? मैं कहा फ्रिज उन्हें दे दें। अब देखो, आप अंदाजा लगाओ, ये प्रॉब्लम उनसे खुद से सॉल्व नहीं हो रही थी कि फ्रिज उन्हें दे दे भाई। कह रहे अब मैं बच्चों को भेज दूं। मैंने कहा इन्हें सामान दें, रिक्शा में बैठाएं, दरवाजे पे छोड़ के आ जाएंगे, अंदर चली जाएंगी। उनके घर छोड़ा हूं। मैंने कहा छोड़ें। वो दोनों एक ही घर में शादी होके गई थी। मैं कहा छोड़ें आप। तो मैंने कहा, कह रहे ये हमारी इज्जत। मैं कहा कौन सी इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? आपको समझ नहीं आ रही बात मेरी शायद। इतनी उम्र, 65 साल उम्र आपने गुजार दी और आप अपनी बच्चों के घर नहीं बसा पा रहे, फिर आप कहते हैं मैं समझदार हूँ। मैंने उस बाबा जी को चंगी सुनाई जितनी मैं सुना सकता था, और मैंने उनकी कब्र याद दिलाई। बाबा जी कब्र में जाना है आपने, क्या आपने अपनी बीवी को नहीं मारा था? तो बच्चों ने कहा हमारे सामने हमारे पापा मारते थे। मैंने कहा फिर क्या बीवी भाग गई थी आपकी? किधर है वो? कह रहे मेरे घर में ही है। मैंने कहा फिर बच्चों को ये सिखा रहे हैं आप? मैंने कहा अगर उस मियाँ ने हाथ उठा भी दिया तो बुरी बात है उठाना, लेकिन उससे वादा लो आइंदा ना उठाए। लेकिन आपको भी फ्रिज दे देना चाहिए था। क्या हो गया जायदाद का? ये जायदाद, ये कमरे, दौलत, सब्जियां रह जाएगी। कितना छीनेंगे आपसे, कितना छीनेंगे आपसे? सब कुछ छीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। अब दोबारा ले लेंगे, दोबारा आ जाएगा सब कुछ। सब कुछ दोबारा आ सकता है अगर वो एक शख्स आपके साथ खड़ा है जिससे आपका निकाह होगा। और अगर वो भी साथ नहीं खड़ा, तो अगर वो बेटा पैदा हो गया या बेटी पैदा होगी जो आपके साथ खड़ी है, तो फिर भी सब कुछ आ सकता है। उम्मीद की किरण जगाए रखो दिमाग में, उसे बुझने ना दो। अगर बाप से खत्म होती है तो मियाँ पे देखो, मियाँ पे खत्म होती है तो औलाद में देखो, औलाद में खत्म होती है औलाद में से किसी एक औलाद पे देखो। कोई एक तो निकलेगा तुम्हारे लिए, और वो उम्मीद जागेगी एक दिन। एक दिन वक्त गुजरेगा, हालात बदलेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। वो लोग पछताएंगे, वो लोग रोएंगे जिन्होंने तुम पे जुल्म किया था, वो अपने हाथों को मारेंगे। वो सास पीटेगी अपने आप को कि मैंने इस बहू पे जुल्म किया था जो आज बीमारी में मेरा साथ दे रही है। लेकिन बर्दाश्त करना शुरू करो। उसने एक फ्रिज की वजह अपनी बेटियों को तलाक दिलवा दी। समझ आई? जो मेरी बातें थी थोड़ी कड़वी थी। रिश्ता जिस भी इंसान से करना, उस इंसान की तालीम मत देखना, उसका किरदार देखना। क्योंकि मैंने बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों को खराब देखा है अपनी ज़िंदगी में। देखते रहें चैनल सबका रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफ़िज़।